नमस्कार। आज आते हैं हम फैमिली लेग्यूमिनेसी। बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो डाइकोटिलीडन्स, पॉलीपेटली, कैलसीफ्लोरी और रोजेल सार्डर के अंतर्गत इसको रखा गया है। एंगुलर प्रेंटल के हिसाब से आर्चिक्लेमाइडी और रोजेल सॉर्डर के अंतर्गत रखा गया है। और हचिनसन के अनुसार हचिनसन ने जो बड़े बड़े कुल थे उनको बड़े बड़े जो सब कुल थे इस तरह से उनको उन्होंने एक ऑर्डर के अंतर्गत जो बड़े बड़ी फैमिलीज़ थी उनको ऑर्डर के अंतर्गत डिवाइड कर दिया था। तो लेग्यूमिनेल्स यहाँ पर ऑर्डर लेग्यूमिनेसी जो फैमिली हम बोलते हैं तो यहाँ पर उन्होंने लेग्यूमिनेल्स उसको ऑर्डर में रखा और जो सब फैमिलीज़ हैं उनको फैमिलीज़ के रूप में रखा। यहाँ पर हम बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो लेग्यूमिनेसी कुल जो है वो पुष्पीय पौधों के बड़े कुल में से एक है और बैंथम हुकर ने इसको 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया है, पैपिलोनिएसी, सिजाल्पिनिएसी और माइमोसेसी। 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया है और आधुनिक वर्गीकरण शास्त्रियों ने इन उपकुलों को 3 कुलों में डिवाइड किया है, पैपिलोनिएसी, सिजाल्पिनिएसी और माइमोसेसी। जैसा कि हचिनसन ने लेग्यूमिनेल्स को ऑर्डर में रखा है और इस लेग्यूमिनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत ये 3 जो फैमिलीज़ रखी हैं, ये माइमोसेसी, पैपिलोनिएसी, सिजाल्पिनिएसी। तो बैंथम हुकर ने इन तीनों सब फैमिलीज़ में अत्यधिक विविधताएं हैं और इन तीनों कुलों में से हम सबसे पहले आते हैं पैपिलोनिएसी, सब फैमिली पैपिलोनिएसी। पैपिलोनिएसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार है। पैपिलोनिएसी के सब फैमिलीज़ में लगभग 482 जेनेरा हैं और इनकी 700-200 जातियां सम्मिलित हैं जो मुख्यतः विश्व के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में वितरित हैं। भारत में इस उपकुल के 100 वंश हैं और उसकी 748 जातियां पाई जाती हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में और हिमालय में पाई जाती हैं। इस उपकुल की जो कुछ फेमस जीनस हैं वह इस प्रकार हैं। पाइजम सैटिवम गार्डन पी के नाम से जाना जाता है, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, अरेचिस हाइपोजिया मूंगफली, ट्राइगोनेला फिनिकम ग्रीकम जिसको फेन्यूग्रीक मेथी कहा जाता है, क्रोटोलेरिया जक्शिया, सनहैम रेशे बनाए जाते हैं और फेसियोलस की स्पीसीज जो इस कुल के सामान्य उदाहरण हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आते हैं हम तो इस कुल के जो हैबिट है प्लांट की, तो इस सब फैमिली के अधिकांश पौधे जो हैं वो हर्बेशियस नेचर के हैं, जैसे मिलीलोटस, मेडिकागो और कुछ जो हैं जैसे जो हर्बेशियस है, कुछ हर्बेशियस क्लाइंबर हैं जैसे पाइजम सैटिवम। कुछ पौधे जो क्लाइंबर हैं लेकिन वो श्रुप क्लाइंबर हैं, मतलब झाड़ी के रूप में क्लाइंबर है जैसे अर्बस। और इसमें कुछ ट्री के हैबिट में भी प्लांट्स हैं जैसे डलबर्जिया, एरिथ्रेना, ये ट्री के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश आरोही पौधे जो हैं जैसे क्लाइटोरिया, इसमें जो आरोहण का काम करता है वो स्टीम होता है। कुछ पौधों में जैसे वीसिया, लेथाइरस, इनमें लीफ जो है वो टेंड्रिल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जड़ें जो है सामान्यतः इन पादपों में मूसला जड़ें होती है, मतलब टेप रूट होती हैं और टेप रूट यहाँ पर पौधों की टेप रूट में जो लैटरल ब्रांचेस, टेप रूट की जो एक मेन ट्रंक है, मेन रूट जो है उससे सेकेंडरी, टर्शरी काफ़ी सारी लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं, लैटरल रूट्स निकलती हैं। इन रूट्स में नोड्यूल्स पाई जाती हैं जो इस फैमिली का एक कैरेक्टर है और जिनके अंदर इन नोड्यूल्स में
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम पाए जाते हैं, जो इन्वायरमेंट की मुक्त नाइट्रोजन को पौधों के लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। स्टेम जो है वो प्राय इरेक्ट होता है, सॉलिड होता है और ब्रांच्ड होता है और थोड़ा सा हेयरी भी होता है, ग्लैब्रस हेयरी होता है, ग्लैब्रस। आरोही तने जो होते हैं, मतलब जो क्लाइंबर प्लांट्स हैं जैसे पीसम, तो इनके स्टेम जो होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं और इसमें टेंड्रिल पाए जाते हैं, जिन टेंड्रिल की मदद से ये आरोहण का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये पीसम का डायग्राम है। फर्स्ट जो है इसका, ये जो है ये पूरा एक फ्लावरिंग ट्विग है और इसके अंदर ये पूरा दलपत्र, ये पेटल्स का अरेंजमेंट है। ये बाहर वाला जो है ये विंग कहलाता है, अंदर वाले जो ये ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं ये स्टैंडर्ड कहलाता है और नीचे जो छोटा सा दिख रहा है ये होता है किल। तो इस तरह से पेटल का अरेंजमेंट होता है इस फ्लावर के अंदर। ये यहाँ पर ये इस तरह से फ्लावर है। ये फ्लावर की जो अपीयरेंस है वो इस प्रकार से होती है ये, और यहाँ पर ये पॉड, इसके इनकी जो फ्रूट है वो पॉड इस तरह का होता है और ये जो है ये सीड इस तरह के पाए जाते हैं। पत्तियाँ जो है इस प्लांट के अंदर वो यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो लीफ है, ये लीफ जो है ये अल्टरनेट प्रकार से लगी हुई है। अल्टरनेट मतलब एक बार पत्ती लेफ़्ट साइड से तो दूसरी बार पत्ती राइट साइड से, इस तरह से अल्टरनेट क्रम में निकली होती है। ये जो डायग्राम है ये क्रोटोलेरिया जंक्शिया का डायग्राम है। इसमें भी ये जो स्टमेंस का अरेंजमेंट बता रखा है यहाँ पर, और ये जो है ये पूरी इसकी गाइनोशियम, और ये फ्लावर का अरेंजमेंट इस प्रकार से विंग, स्टैंडर्ड एंड किल के रूप में ये पाया जाता है। लीफ जो है वो अल्टरनेट होती है और स्टिपुलेट होती है। स्टिप्यूल्स इनके अंदर फ्री लैटरल पाया जाता है और फॉलिएशियस या फिर फॉलिएशियस भी होते हैं स्टिप्यूल्स। लीफ बेस जो है प्राय फूला हुआ होता है। ये यहाँ पर लीफ बेस, ये आधार जो है ये प्राय फूला हुआ होता है और पल्विनस प्रकार का होता है। पत्तियाँ जो है वो सिंपल, क्रोटोलेरिया एलिसिकार्पस में सिंपल लीफ पाई जाती हैं, जबकि डलबर्जिया सीसू सिस्बानिया इसके अंदर पिनेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। पामेटली कंपाउंड लीफ ट्राइफोलियम, मिलीलोटस इनमें पाई जाती है। लैथाइरस, पाइसम, विसिया आदि में जो अग्रस्थ लीफ होती है वो टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाती है। क्योंकि ये क्लाइंबर प्लांट्स हैं तो इनके अंदर जो सबसे आगे वाला पर्णक जो होता है, पिन्ना सबसे आगे वाला, यहाँ पर भी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगी, लेकिन आगे वाला जो पिन्ना है वो टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाता है। लैथाइरस में पूरी पत्ती ही टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर्णाकार अनुपर्णों द्वारा संपन्न होती है। पिन्ना जो है प्राय स्टिपुलेट होते हैं। फैसियोलस, ट्राइफोलियम, डेस्मोडियम आदि वंशों में स्लीपिंग मूवमेंट्स, लीफ स्लीपिंग मूवमेंट में पाई जाती है। इनके जो पिन्ना है वो रात्रि में ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो जाते हैं। डेस्मोडियम, मॉन्टेरियम, टेलीग्राफ प्लांट में लीफ जो है वो ऑटोनॉमस मूवमेंट दर्शाती हैं। इसके बाद आते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है इन प्लांट्स में। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है प्राय एक्सिलरी होता है, सोलिएटरी एक्सिलरी या टर्मिनल रेसिम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। डलबर्जिया के पुष्पों में ये
कंपाउंड पैनिकल प्रकार का होता है। ट्राइफोलियम में कक्षीय कैपिटुलम में विन्यासित होते हैं, सघन रूप से कक्षीय कैपिटुलम में विन्यासित रहते हैं। कभी कभी पुष्पों में जैसे लेथाइरस में सोलिएटरी एक्सिलरी फ्लावर भी होते हैं। फ्लावर जो है वो मुख्य रूप से ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, कंप्लीट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस या कभी कभी पेरिगाइनस भी होते हैं। फ्लेमिंगिया में जो सहपत्र हैं, ब्रैक्ट्स हैं जो, वो फोलिएशियस होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। बाह्य दल यानी कैलिक्स, ये 5 बाह्य दलों से निर्मित होता है और जो आपस में जुड़कर बने यानी गैमोसिपेलस प्रकार के होते हैं और एक नलिकाकार संरचना बनाते हैं। और इनका जो विन्यास है वो मतलब एस्टिवेशन जो है वो वेलवेट प्रकार का होता है। कुछ में इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन भी हमको दिखाई देता है। विषम बाह्य दल जो है वो प्राय एंटीरियर साइड पर, मतलब मदर एक्सिस के एंटीरियर साइड पर ही होता है। कोरोला दलपुंज यानी पेटल्स प्राय 5 होते हैं और पॉलीपिटलस स्थिति होती है जो वैक्सिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट क्रम में विन्यासित रहते हैं। दलपुंज जो है, कोरोला जो है वो पेपिलोनेशियस कोरोला होता है। 5 दलपत्रों में असमान और जो इन दलपत्रों की उपस्थिति के कारण ही ये ज़ाइगोमॉर्फिक, मतलब जो पुष्प इस तरह से होता है जो ज़ाइगोमॉर्फिक स्थिति में होते हैं, तो दलपत्र 5 में से ये असमान होते हैं और बाईलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। जो सबसे बड़ा वाला दलपत्र जो पोस्टीरियर होता है सबसे बड़ा, वो स्टैंडर्ड कहलाता है। इस स्टैंडर्ड के साथ में जो उसके जो दो लैटरल हैं वो विंग कहलाते हैं और सबसे अंदर वाले जो 2 हैं वो कील कहलाते हैं। एमॉर्फा में जो विंग है और कील है वो दलपत्र अनुपस्थित होते हैं, जबकि लेस्पेडेजा की कुछ जातियों में कोरोला का ही अभाव होता है। एंड्रोशियम में आते हैं अब हम, तो स्टेमेंस जो है वो 10 होते हैं और जो मैच्योर फ्लावर है उसके अंदर एक ही चक्र में व्यवस्थित होते हैं और डाईएडाल्फस स्थिति होती है। और डाईएडाल्फस स्थिति में क्या होगा कि 9 स्टेमेंस तो एक साथ होंगे जिनके फिलामेंट ओवरी को घेरते हुए एक लंबी नलिका का निर्माण करते हैं और जो लास्ट 10th नंबर वाला एक अकेला रहेगा और वो पोस्टीरियर साइड में रहता है और फ्री रहता है। क्लोटोलेरिया, पोंगामिया में जो एंड्रोशियम है वो मोनोएडाल्फस स्थिति में होते हैं। जनरली यहाँ पर जो स्थिति हमको दिखाई देती डाईएडाल्फस स्थिति होती है, लेकिन कुछ जीनस ऐसी हैं जिनके अंदर मोनोएडाल्फस स्थिति दिखाई देती है और कुछ सोफोरा जो है इसके अंदर जो स्टेमेंस पाए जाते हैं ये पॉलीएंड्रस प्रकार के होते हैं, मतलब किसी तरह के आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। एंथर जो है वो डाइथिकस प्रकार के होते हैं, इंट्रोज होते हैं और जो लॉन्गिट्यूडिनली स्फुटित होते हैं और ये बेसिफिक्स्ड होते हैं। इसके बाद गाइनोशियम जो है वो मोनोकार्पलरी ओवरी होती है और मोनोकार्पलरी ओवरी के साथ ही ये यूनिलोक्युलर होती है। साथ ही सुपीरियर ओवरी आंशिक रूप से कभी कभी
ये इन्फीरियर ओवरी बनाती है। अंडक की जो वेंट्रल सूचर होती है उस पे कुछ या अनेक बीजांड होते हैं। प्लासेंटेशन जो है वो मार्जिनल होता है, लेकिन लेस्पिडेजा में केवल एक ही बीजांड उपस्थित होता है। स्टाइल जो है प्रायः सरल होती है और स्टिग्मा जो है वो कैपिटेट होता है। यहाँ पर आप फ्लोरल डायग्राम में देख सकते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम जो है ये यहाँ पर ये पीजम सैटिवम का डायग्राम है और ये है क्रोटोलेरिया जंक्शिया। यहाँ पर ये सारे क्रोटोलेरिया में हम कह रहे हैं मोनोएडाल्फस कंडीशन होती 10 हैं और मोनोएडाल्फस, तो ये सारे एक ही झुंड में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये प्रिज्म सैटिवम में ये 9 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक वन सिंगल जो है ये पोस्टीरियर साइड में अकेला पाया जाता है। यहाँ पर जो कैलिक्स कोरोला की जो स्थिति है, ये सबसे नीचे वाले जो 2 हैं किल कहलाते हैं, इसको कवर्ड किए हुए हैं ये विंग कहलाते हैं, और विंग को कवर्ड किया हुआ ये वाला जो ये होता है ये स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरह से ये पेपिलोनिएशियस कोरोला इनके अंदर पाया जाता है। अब फल जो हैं वो प्रायः पॉड होता है, इनका शिम्बी फल होते हैं और जो एक या 2 सूचर से 2 वॉल्व से स्फुटित होता है। डलबर्जिया, पोंगामिया, इनमें जो है पॉड्स ये अस्फुटनशील होते हैं। अरेचिस हाइपोजिया के फल में लोमेंटम कहलाते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात नीचे की ओर झुककर जमीन में धंस जाते हैं फ्लावर, जिससे कि फल का विकास जमीन के अंदर होता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मूंगफली जो है वो ज़मीन के अंदर बनती है, तो ज़मीन के अंदर किस प्रकार से बनेगी, फ्लावर जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर की तरफ ही होगा और फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये नीचे की ओर झुक जाते हैं और झुक के ज़मीन में धंस जाते हैं और उसके बाद फल का विकास ज़मीन के अंदर होता है। सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और या फिर बहुत ही कम मात्रा में एंडोस्पर्म, बहुत ही छोटा सा या अल्प एंडोस्पर्म पाया जाता है। एम्ब्रियो जो है वो कर्व्ड एम्ब्रियो होता है, थोड़ा सा वक्रित होता है। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल किस प्रकार से होता है, तो जो पॉलिनेशन मुख्य रूप से इनके अंदर मधुमक्खियों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इन फलों में इन पुष्पों में मकरंद पुंकेसरों के आधार से स्रावित होकर पुमंग और अंडाशय के बीच में एकत्रित हो जाता है। मधुमक्खियाँ दलपुंज और मकरंद से आकर्षित होती हैं। कोरोला जो है वो डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर के होते हैं इन फैमिलीज़ के अंदर, तो जिससे कीट इंसेक्ट जो है मधुमक्खियाँ जो है इनकी तरफ आकर्षित होती हैं और नेक्टर्स भी सीक्रेट होता है जिससे कि ये उनकी ओर आकर्षित होती है। पाइजम सैटिवम जैसी कुछ जातियों में कीटों की अनुपस्थिति में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है। बीजों का डिस्पर्सल जो है वो पक्षियों, पशुओं या मनुष्यों के द्वारा होता है। फ्लोरल फॉर्मूले की बात आती है यहाँ पर अब, तो फ्लोरल फार्मूला जो है वो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, ज़ाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 और गैमोसिपेलस। कोरोला जो है वो 1+2+2 का अरेंजमेंट होता है। 1 मतलब यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड हो गया, फिर विंग हो गया, विंग के अंदर स्टैंडर्ड हो गया और उसके अंदर ये किल हो गया। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ा होगा वो स्टैंडर्ड होगा, उसके बाद जो पोस्टीरियर साइड में है, फिर जो 2 हैं वो विंग कहलाते हैं और विंग के अंदर किल वाला 2 जो है वो किल अपीयरेंस सबसे छोटे। एंड्रोशियम जो है वो डाइएडाल्फस कंडीशन में है, 1+9 आपस में जुड़े हुए हैं और 1 जो है अकेला फ्री होता है।
गाइनोशियम जो है वो मोनोकार्पलरी ओवरी होती है। मोनोकार्पलरी, मोनोलोक्यूलर, सिंक और सुपीरियर ओवरी होती है। और यहाँ पर मार्जिनल प्लासेंटेशन पाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आप ये फ्लोरल डायग्राम में देख सकते हैं, ये मोनोकार्पलरी, ये यहाँ पर ये मोनोकार्पलरी ओवरी है और इस मोनोकार्पलरी ओवरी के अंदर ये मोनोकार्पलरी ओवरी और इसके अंदर ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन इस तरह से पाया जाता है। 2 ओव्यूल, ईच लोक्यूले में 2 ओव्यूल होंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा, या एक ओव्यूल भी हो सकता है। तो इस तरह से ये फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपकुल से जो पौधे इसके अंदर पाए जा रहे हैं, इन पौधों से हमको दाल, सब्जी, तेल और ग्रासेस, मतलब चारा कह लो, रेशा, दवाइयाँ, इमारती लकड़ी आदि चीज़ें, काफ़ी उपयोगी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए अब हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।